हेलो दोस्तों, स्टडी राही के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर के बारे में। तो पहले हम इस रोमन नंबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। रोमन नंबर यानी कि रोमन लिपि लिखावट का वह तरीका है जिसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी, जर्मन, स्वीडिश सभी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। तो हम रोमन गिनती को जानने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण मानों को जान लेते हैं। हमें रोमन गिनती पढ़ने से पहले इन 7 राशियों के बारे में जानना होगा, जिसे हम कहते हैं आई का मान होता है 1, वी का मान होता है 5, एक्स का मान होता है 10, एल का मान होता है 50, सी का मान होता है 100, डी का मान होता है 500 और एम का मान होता है 1000। तो हमें कुछ करना नहीं है, हम आपको बस इस वीडियो से जुड़े रहना है। आइए हम आगे रोमन गिनती को जानते हैं। आई का मतलब होता है 1, तो हमें पहले और आगे लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 1 आई मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। पहले इसको जानने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसमें हमारा होता है आई और एक्स और सी और एम। इन चारों को आई, एक्स, सी, एम, इन चारों को हम 3 बार लिख सकते हैं, यानी कि 1 से अधिक, 2 से अधिक, 3 बार इनकी पुनरावृत्ति हम करा सकते हैं। लेकिन हमारा जो वी है और एल है और डी है, इसको हम एक बार से अधिक नहीं दोहरा सकते। कहने का आशय ये है कि जैसे हमको आई को लिखना हुआ तो हम आई, इस आई को हम क्या कर सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन इस बी को, यल को, डी को कहीं पर भी एक बार से ज़्यादा हम दोहरा नहीं सकते। तो अब आगे समझते हैं इसको। हम पहले 1 से 10 तक की रोमन गिनती को समझते हैं। देखिए, 1 का क्या बताया मैंने? यहाँ पे लिखा ही है आई। 2 का क्या हो जाएगा? 2i, यानी कि i प्लस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2i। 3 का क्या होगा? i प्लस आई यानी कि 3i। अब 4 का आप सोच रहे हैं क्या हो जाएगा? 4i, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये 4i नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि i को 3 बार से ज़्यादा नहीं दोहराया जा सकता। आगे देखिए, हमको 4 का लिखने से पहले हम आपको पहले 5 का बताते हैं। देखिए, 5 के मैंने क्या बताया है? बी क्या होता है? 5 का। ठीक, अब इसी को देखिए, जब हम रोमन गिनती में किसी चीज़ को घटाते हैं तो उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे हमको क्या करना है? 5 में से 1 घटा देना है तो हमको क्या लाना है? 4 लाना है। यानी कि मैंने v में से क्या किया है? एक i को निकाल दिया है। तो हम क्या करेंगे? अब की i को पहले लिखकर b को बाद में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चीज़ में से किसी चीज़ को घटाएंगे, किसमें? रोमन नंबर में, तो जिस चीज़ को हम घटाएंगे उसको पहले लिखेंगे और जिसमें से घटाएंगे उसको बाद में लिखेंगे। तो अब इसको देखते हैं। देखिए, हमने क्या किया? 5 में से 1 आई घटाया, यानी कि b माइनस आई इक्वल टू क्या आ गया? आई बी, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा? आई बी। अब आगे समझिए, हमको 6, 7, 8 और 9 और 10 का देखना है। तो देखिए, हम 6 का लिखने के लिए क्या करेंगे? b मतलब क्या होता है? 5 में अगर 1 आई जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 का क्या होगा? b में 2 आई जोड़ दे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर 8 का क्या होगा? b में ट्रिपल आई जोड़ दे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 9 को समझिए, 9 भी ठीक उसी तरह है जैसे मैंने 4 का बताया। तो 9 को करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम 10 का लिखेंगे। देखिए, 10 का मैंने यहाँ पे क्या बताया है? x होता है। अब हमको 10 में से 1 घटाएंगे तभी तो हमारा 9 आएगा। देखिए, हमको क्या करना है? 10 में से 1 घटाना है, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक, तो हमने 10 में से 1 घटाया, 9 आया, यानी कि कितने में से घटाया? x में से एक i को निकाल दिया, तो कितना आएगा हमारा? आई एक्स। ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि जब हम किसी चीज़ में से किसी को घटाएंगे तो क्या करेंगे? जिसको घटाएंगे उसको पहले और जिसमें से घटाएंगे उसको बाद में लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा? हमारा आई एक्स। ठीक, अब इसी तरह देखिए, अब हम आपको केवल मेन मानों को बताते हैं और आगे आपको करके समझा देंगे कैसे किया जाएगा। देखिए, 10 तक तो हमने समझ लिया। अब हमको जैसे और आगे करना है। ठीक, आगे करने मतलब जैसे हमको करना है, 10 का हो गया, हमको 20 का लिखना है। तो 20 का क्या होगा? 10 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20, यानी कि 2x। 30 का क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 इस 3 टाइम, यानी कि x कितना हो गया? 3x, और एक किसने का हो गया?
30 का हो गया। अब हम 40 का कैसे लिखेंगे, 40 का भी उसी तरह देखिए कैसे होगा। 40 का लिखने से पहले मैं आपको 50 का बता देता हूँ। 50 का मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया है, 50 का क्या होता है, L होता है। तो हम 40 का लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले 50 का L लिख दीजिए। अब बताइए 50 में से हम कितना घटाएंगे कि 40 आ जाए, 50 में से हम 10 घटाएंगे, 10 घटाया जा रहा है तो 10 को रोमन गिनती में क्या कहा जाता है, यक्स कहा जाता है। यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे हम, यक्स। किस में से घटाया गया है, यल में से, यानी कि हमारा क्या हो गया, 40 का हो गया। ठीक, अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं, 60 का लिखते हैं। 60 का हमारा क्या हो जाएगा, यल यक्स। फिर हम 70 का लिखते हैं, 70 का हमारा L डबल एक्स। फिर हम 80 का लिखते हैं तो 80 का क्या हो जाएगा, L ट्रिपल एक्स। फिर हम 90 का लिखते हैं। अब 90 का लिखने से पहले हम आपको 100 का बताते हैं। तो 100 का देखिए क्या होगा, 100 का आपका हो जाएगा C। हमने यहाँ पे आपको 100 का क्या बताया, C, जो कि आपका लिखा है। आपको पहले इन 7 राशियों को समझना होगा। अगर आपने इन 7 राशियों का मान याद कर लिया तो आपको पूरी रोमन गिनती लिखने में आसानी होगी। अब देखिए 100 का मैंने क्या बताया, C। अब आप बताइए 100 में से हम कितना घटाएंगे, 90 आएगा। 100 में से हम कितना माइनस करेंगे, 10। तो 10 माइनस करें, यानी कि x निकाल दे रहे हैं C में से। x पहले क्यों लिखा गया, x को घटाया गया है किस में से, C में से। तो हमारा ये कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक, अब इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये 100 का हो गया, हम 200 का देखते हैं। 200 का क्या हो जाएगा, 2C। हम 300 का देखते हैं, 300 का क्या हो जाएगा, ट्रिपल C। हम 400 का देखते हैं, और 400 का देखने से पहले हम फिर एक बार 500 का देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ आपको 500 का क्या बताया है, D। देखिए 500 का क्या होता है, D होता है। तो इसी तरह अब आप बताइए कि 400 का कितना होगा, 500 का D हुआ। D में से हम कितना माइनस करेंगे, इस बार हमको D यानी कि 500 में से 100 माइनस करना होगा। तुम्हारा कितना आएगा, 400 आएगा। यानी कि हमको इसमें से D निकालना है, सॉरी C निकालना है। तो हम क्या करेंगे, C को निकाल देंगे D में से, यानी कि CD कितनी की हो जाएगी, 400 की रोमन गिनती हो जाएगी। हमने क्या किया, D मतलब होता है 500। जिस तरह हमने 4 की निकाली और हमने 9 की निकाली, फिर हमने 40 की निकाली, फिर हमने 90 की निकाली, उसी तरह हमने क्या किया, 500 में से 400 को निकाला, सॉरी 500 में से 100 को माइनस किया तो कितना आ गया हमारा, 400। यानी कि D में से C निकाल दिया। जिसको निकाला जाता है उसको पहले लिखा जाता है। अब उसी तरह आगे बढ़िए, 600 का क्या हो जाएगा, 600 यानी कि 500 प्लस 100, यानी कि 500 में C जोड़ेंगे। एक चीज समझते चलिए, जब हम घटाएंगे तो पहले लिखेंगे और जिस चीज को जोड़ेंगे उस चीज को आगे लिखते चलेंगे। ठीक, ये 600 का हो गया। 700 का कितना हो जाएगा, D में डबल C जोड़ दीजिए, 500 600 700। ठीक, 800 का क्या हो जाएगा, हम D में 3 बार C जोड़ देते हैं, यानी कि 100 100 100 300 प्लस 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800। फिर हम 900 का करते हैं। अब 900 का करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप क्या लिखिए, 1000 का समझिए। 1000 का हमने बताया ना आपको क्या होता है, M होता है। 1000 का कितना हो गया, M हो गया। ठीक, तो ये तो आपका M हो गया। अब बताइए 1000 में से हम कितना निकालेंगे, 1000 में से जब हम 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 900। यानी कि हमको M में से C निकालना है, CM। ये क्या हो गया आपका CM, चीफ मिनिस्टर वाला नहीं CM, ये आपका CM है किसका, 900 का। यानी कि आपको क्या किया है, 1000 में से 100 निकाला गया, आपका 900 आ गया। ये आपकी 1000 तक की रोमन गिनती हो गई। तो इसको एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको आपको आगे बताता हूँ। देखिए मैं इसे लिखा रहने देता हूँ। अब देखिए अभी आपने कहाँ तक जाना, 1000 तक रोमन गिनती को समझा। अब हम 1000 के आगे की रोमन गिनती देखते हैं। हमने 1000 की रोमन गिनती क्या समझी, 1000 की हमारी रोमन गिनती क्या थी, M। उसी तरह हम जब 2000 की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2M। क्यों, देखिए किसकी किसकी हमने बताया था, I की, X की, C की और M की पुनरावृत्ति हो सकती है कितने बार, 3 बार। 3 बार से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि ये तो 2 बार हो गया। अब हम 3000 का क्या लिख सकते हैं, 3000 का हम लिख सकते हैं ट्रिपल M। ठीक, अब बात आ रही है 4000 की, तो हमको फिर वही करना होगा। अब उस बार वो वाले नियम को भूलिए, अब यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, आपको पिछली बातों को याद रखना है। 4000 की बात हो रही है। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, 4000।
अब आप बताइए 4 की रोमन गिनती मैंने क्या बताई थी, 4 की रोमन गिनती क्या होती है, आई बी, ये हमारी 4 की हुई। ठीक, अगर हम इसी के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, इस लाइन को क्या बोला जाता है, बार, आई बी के ऊपर बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4000। उसी तरह हम क्या करेंगे, 5000, 5000 की यानी कि बी के ऊपर बार कर देंगे तो 5000। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 6000 यानी कि बी आई के ऊपर बार लगा देंगे तो 6000 हो जाएगा। फिर 7000, 7000 की क्या कर देंगे, बी डबल आई इसके ऊपर बार। फिर 8000, इसमें क्या करेंगे, बी ट्रिपल आई इसके ऊपर बार। फिर उसके बाद 9000, इसमें क्या करेंगे, आई एक्स उसके ऊपर बार। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 10,000, 10,000 यानी कि एक्स बार। इसमें अब कुछ करना नहीं है, आपको 3,000 तक बता दिया गया। अब 4,000 से आगे का आपको केवल 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब की रोमन गिनती लिख कर उन पर क्या कर देना है, बार लगा देना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 10,000 तक। अब आपको क्या करना है, 20,000 की निकालना है तो 2x बार, 30,000 की 3x बार, 40,000 की तो 40 की क्या होती है, XL बार। मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपको किसकी लिखना है, अब 20,000 की, तो 20,000 की क्या हो जाएगी आपकी, 2x 20 की हो गई, बार लगा दीजिए, 20,000 हो गया। फिर आपको 30,000 लिखना है तो क्या हो गया, 3x 30 का हो गया, बार लगा दीजिए तो 30,000 हो गया। फिर आपको 40,000 लिखना है तो XL 40 का हो गया, बार लगा दीजिए 40,000 हो गया। फिर आपको 50,000 लिखना है तो क्या होगा आपका, 50 का L बार लगा दीजिए 50,000। फिर आपको 60,000 लिखना है, इसका क्या होगा, L X 60 का हो गया, बार लगा दीजिए 60,000 हो गया। फिर आपको 70,000 लिखना है यानी कि L डबल X 70 का हो गया, बार लगा दीजिए तो 70,000 हो गया। फिर आपको 80,000 की लिखना है यानी कि L ट्रिपल X, ये कितने को हो गई, 80, बार लगा दीजिए 80,000 हो गई। ठीक, फिर आपको क्या करना है, 90,000 की लिखना है, 90,000 की यानी कि एक्स सी कितने का हो जाएगा, 90 का, और उसके बाद बार लगा दीजिए क्या हो जाएगा, 90,000। फिर आपको 100,000 के लिखना है तो 100 लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, 1000 यानी कि सी बार कितने को हो गया, 100,000 का हो गया। ठीक, 200,000 का करना है तो क्या हो जाएगा, डबल सी बार, 300,000 का करना है ट्रिपल सी बार, 400,000 का करना है तो 400,000 का सी डी बार, 500,000 का करना है तो डी बार। यानी कि आपका 1 करोड़ तक क्या चलता रहेगा, बार लगता रहेगा। ठीक है, आप बार लगाते चले जाएंगे, आपकी रोमन गिनती बनती हुई चली जाएगी। जैसे आपको क्या करना है, 200 का करना है, 200,000 यानी कि डबल सी बार कितने का हो गया, 200,000 का हो गया। आपको 300,000 करना है, 300,000 यानी कि ट्रिपल सी बार। ठीक है, ये हो गया आपका। और जैसे आपको 10, इसी तरह आपकी कहाँ तक जाएगी, 10 लाख तक, यानी कि M बार, ये कितने की हो गई आपकी, 10 लाख की हो गई। ठीक है ना, M बार यानी कितने की होगी आपकी, 10 लाख की हो गई। एक बार इसको फिर से समझिएगा। देखिए, आपको रोमन गिनती पढ़ने से पहले आपको करना क्या होगा, आपको पहले इन 7 राशियों का मान याद करना होगा, जिसमें से आप क्या है, आई यानी कि 1, बी यानी कि 5, एक्स यानी कि 10, एल यानी कि 50, सी यानी कि 100, डी यानी कि 500, एम यानी कि 1000। अगर आप इन्हीं 7 राशियों का मान याद कर लेते हैं तो आप आसानी से सभी रोमन गिनतियों को लिख सकते हैं। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये M बार आपका कहाँ तक जाता है, 10 लाख तक जाता है, सॉरी हाँ 10 लाख तक जाता है। ठीक, अब आगे देखिए, तो आइए अब हम आगे बड़ी बड़ी रोमन गिनतियों को कैसे लिखा जाता है उसको समझते हैं। हम छोटे से शुरू करते हैं। पहले मान लीजिए हमको किसका लिखना है, हमको मान लीजिए 28 का लिखना है, 28 की रोमन गिनती लिखना है। ठीक, अब इसको देखिए, अब 28 का क्या होगा, पहले आप बताइए 20 की क्या होती है, 20 यानी कि x 10 20 हो गया। फिर उसके बाद 8 की क्या हो गई, b ट्रिपल आई, कितने की हो गई हमारी, ये 28 की हो गई। कैसे हुई,
1x 10, 2x 10 10 20, b यानी कि 5, 20 5 25, फिर 1 आई 2 आई 3 आई 25 3 28, ये हमारी 28 की हो गई। थोड़ा हम बड़े पे चलते हैं, यानी कि हमको अगर मान लीजिए 88 का लिखना हो, 88 का कैसे लिखेंगे, तो 88 का आपका क्या हो जाएगा, 80 का क्या होगा, पहले आप पहले 50 के लिखिए यल। अब यल में कितने एक्स जोड़ेंगे, यल में देखिए 50, एक 60, एक 70, एक 80, ये 80 का हो गया। अब 88 क्या होगा, यानी कि 8 की बी ट्रिपल आई, ये कितने की हो गई, 88 की हो गई। ठीक, और बड़े में चलते हैं, मान लीजिए हमको लिखना है 199 की। ठीक, 199 यानी कि 199। अब 100 का क्या होगा, सी, फिर उसके बाद 90, 90 का क्या होगा, एक्स सी, फिर उसके बाद 9, 9 का क्या होगा, आई एक्स। आप रोमन गिनती को जितना तोड़ेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से इसको लिख पाएंगे। पहले आप गिनतियों को तोड़िए, इसमें क्या क्या है, 100 है, फिर 90 है, फिर 9 है, 100 का सी, 90 का एक्स सी और 9 का आई एक्स। ठीक, और बड़े में चलते हैं, हमको मान लीजिए लिखना है 585। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, 500 का हमारा क्या हो जाएगा, पहले होगा हमारा डी, फिर उसके बाद 80 का क्या हो जाएगा, यल ट्रिपल एक्स, फिर उसके बाद हमारा 5 का क्या हो जाएगा, वी। ठीक, ये हमारा कितना हो गया, 585 का हो गया। मान लीजिए हमको 497 का लिखना है, तो 400 का हमारा क्या होता है, 400 का हमारा हो जाएगा सी डी, ये तो हमारा 400 का हो गया। 90 का क्या होगा हमारा 90 का हमारा हो जाएगा आपका एक्स सी, फिर उसके बाद हमारा 7 है, 7 का क्या हो गया, बी डबल आई। ठीक, ये हमारा किसका हो गया, 497 का। और आगे और बड़ी आपको देखना है, देखिए जैसे हमने लिख दिया कि 1424, इसका क्या होगा, पहले आप बताइए 1000 का क्या होता है, 1000 का हो जाएगा आपका एम, फिर उसके बाद 400 का क्या होगा, सी डी, फिर उसके बाद 200 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, डबल एक्स, फिर उसके बाद 4 का क्या होगा, आई बी। ये कितने का हो गया हमारा, 1424 का। और बड़ी लिखना है आप, और बड़ी लिख लीजिए, मान लीजिए आपको लिखना है 3425 की, तो क्या हो जाएगी, 3000 की आपकी हो जाएगी ट्रिपल एम, 400 की आपकी हो जाएगी सी डी, 20 की आपकी हो जाएगी डबल एक्स और 5 की आपकी हो जाएगी वी। ठीक है, आपका कितने को हो गया, 3000 की 3 एम, 400 की सी डी, 20 की डबल एक्स और 5 की बी। आपको और बड़े में जाना है, आप और बड़े में लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है 5999, इसकी क्या होगी आपकी, पहले 5 की लिखिए, 5 की क्या हो जाएगी, बी बार। ठीक, 900 की क्या हो जाएगी आपकी सी एम। ठीक, फिर उसके बाद 90 की आपकी क्या हो जाएगी, एक्स सी, फिर उसके बाद 9 की आपकी क्या हो जाएगी, आई एक्स। ठीक है ना, तो इसी प्रकार आपकी कितनी भी बड़ी रोमन गिनतियां हो, कितने भी बड़े रोमन अंक हो, पहले आप उस गिनती को तोड़िए, चाहे जितनी बड़ी हो। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, 5000 की क्या होगी आपकी, बी बार होगी, फिर 900 की क्या होगी, सी एम होगी, फिर 90 की क्या होगी, एक्स सी होगी, फिर 9 की क्या होगी, आई एक्स होगी। ठीक, अब मैं आपको एक रोमन गिनती देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, 3888, इसकी रोमन गिनती क्या होगी, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप जरूर देना। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखिए, आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि रोमन गिनती आपको करने के लिए आपको इन 7 राशियों का मान याद करना ही पड़ेगा। बाकी मैंने आपको सारी रोमन गिनतियां बता दी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।